हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जो कि लाइफ के बारे में है, जीवन के बारे में है। हमारे जीवन में बिना त्याग के कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कुछ भी देख लो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। बिना कुछ खोए आप कुछ पा जाओ, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये कहानी तिब्बत के एक सरोवर के बारे में है। तो आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। तिब्बत की कहानियाँ बहुत फेमस होती हैं। तो तिब्बत में खूब सारे लंबे लंबे पेड़ों के बीच में एक सरोवर होता है। बहुत बड़ा लंबे लंबे पेड़ों के बीच में छिपा हुआ एक सरोवर होता है। उस सरोवर के बारे में बहुत ही कम विद्वानों को पता होता है। बहुत विद्वानों ने सरोवर के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आधे वहाँ तक पहुँच पाए और आधे कठिन रास्ता होने की वजह से लौट आते थे। विद्वान वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। एक विद्वान ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, काफ़ी मेहनत की और आखिर वो सरोवर तक पहुँच ही गया। उस सरोवर का चमत्कार ये था कि जो भी उस सरोवर में कूदता, छलांग लगाता, उसका वहाँ से वो जब वहाँ से निकलता तो उसका वो रूपांतरित हो जाता, उसका ट्रांसफ़र हो जाता, वो परिवर्तित होकर निकलता था उस सरोवर में से। अगर कोई जानवर सरोवर में कूदता तो वो मनुष्य बन के बाहर निकलता था। अगर कोई मनुष्य उस सरोवर में कूदता था तो वो वहाँ से देवता बन के बाहर निकलता था। उस विद्वान को इसके बारे में पता था। तो आखिर उसने बहुत मेहनत के बाद वो विद्वान उस सरोवर तक पहुँच गया। तो उस सरोवर के पास पहुँचने के बाद वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ पे विद्वान चढ़ गया और उसने पेड़ से सरोवर में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद जब वो विद्वान सरोवर में से निकला तो देवता बन चुका था। उसके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ आ चुकी थी, उसका रूप परिवर्तित हो चुका था। और पास ही के पेड़ पर एक बंदरिया का जोड़ा बैठा था जो कि ये सब देख रहा था। जब उस विद्वान का रूपांतरित हो गया वो देवता के रूप में, ये बात बंदरिया का जोड़ा देख रहा था, तो वो आपस में बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे सामने इतना चमत्कारी सरोवर था और हमें आज तक पता ही नहीं था, हम देख ही नहीं पाए थे। दोनों बातें कर रहे थे आपस में। और फिर बंदर ने बंदरिया से कहा कि अब तो हमें इस बारे में पता चल गया है, तो हम देरी क्यों करें? अब देरी किस बात की? क्यों ना हम दोनों भी इसमें छलांग लगा ही दें सरोवर में। तो दोनों ने डिसाइड किया। दोनों पेड़ पे बैठे थे, दोनों ने सरोवर में छलांग लगा दी और दोनों उसमें से जो बंदरिया थी एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में बाहर निकली और जो बंदर था वो एक पुरुष बन चुका था। दोनों ने बहुत अच्छा रूप ले लिया था। दोनों काफ़ी सुंदर बन के वह उसमें से निकले। दोनों निकल चुके थे। फिर बाहर आने के बाद में बंदर बंदरिया से कहता है, सुनो, मेरे मन में एक बात आई है। अब हम मनुष्य तो बन ही चुके हैं, क्यों ना हम दोनों एक बार फिर से सरोवर में छलांग लगाएं और इस बार हम लोग कुछ और बन के निकलेंगे। बंदरिया ने कहा, नहीं, मैं इस चीज़ में खुश हूँ। मैं एक सुंदर महिला बन चुकी हूँ, मुझे और कुछ, मेरा रूप और कोई नहीं बदलना। तुम्हें जो करना है करो। बंदर ने बंदरिया से कहा, तुम पागल हो चुकी हो, तुम रहो वैसे ही, मैं तो छलांग लगाने जा रहा हूँ। दौड़ के बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है। जो पुरुष बन चुका था, पुरुष पेड़ पे चढ़ जाता है और वो सरोवर में छलांग लगा देता है। बंदर का जो रूप पुरुष के रूप में हो चुका था, जब वो उसमें से निकलता है सरोवर से, तो पुरुष फिर बंदर के रूप में निकलता है। और बंदरिया जो रहती है, जो सुंदर महिला बन चुकी होती है, वो वहाँ से चली जाती है और कोई राजा उस सुंदर महिला से शादी कर लेता है। अब वो बंदरिया रानी बन चुकी होती है, जो कि सुंदर महिला बन चुकी होती है। उसके बाद वो एक रानी बन चुकी होती है राज्य की। एक सुंदर राजा उसे ब्याह करके ले जाता है। कुछ दिन बाद क्या होता है, राजा के दरबार में एक मदारी आता है बंदर का डांस दिखाने। और वो वही बंदर होता है जो पुरुष बन चुका होता है, फिर बंदर बन जाता है। वो आके बंदरिया को देखता है कि बंदरिया तो सिंहासन पे बैठी होती है, आराम से राज कर रही होती है। वो सब देख के काफ़ी पछताता है कि मैंने बंदरिया की सुनी नहीं। फिर क्या था, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कह पाता, अपना दिखाता है। बस वो रानी, जो बंदरिया थी, वो रानी बंदर के पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हें लालच नहीं करना था। खैर, आगे ध्यान रखना, तुम अपनी ज़िंदगी में फिर कभी लालच मत करना।
ऐसा कह के वो फिर अपने राजा के पास चली जाती है और बंदर को अपने किए हुए पे पछतावा होता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा लालच के चक्कर में और ज़्यादा पाने के चक्कर में कि हमें ये कम है और चाहिए, उसके चक्कर में ज़्यादा पाने के इच्छा में जो हमारे पास होता है हम उसको भी खो देते हैं। हमारे पास से वो भी चला जाता है और हमारे हाथ कुछ नहीं आता, हम अकेले रह जाते हैं खाली हाथ। तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हम जैसे हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।